तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वर्क लाइफ बैलेंस। इसको लेकर ओशो ने गहन चर्चा की है। ओशो के अनुसार वर्क लाइफ बैलेंस एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन इसका सही समाधान संतुलन की बजाय जीवन की गहरी समझ और समर्पण में निहित है। ओशो मानते हैं कि यदि हम अपने जीवन और कार्य को अलग अलग करके देखने की कोशिश करेंगे तो हम कभी संतुलन नहीं बना पाएंगे। जीवन का हर पहलू एक जुड़ी हुई प्रक्रिया है और इसे संतुलित करने की कोशिश एक द्वंद्व का निर्माण करती है। इसके बजाय हमें अपने काम और जीवन दोनों को एक और समग्र रूप में देखना चाहिए। ओशो कहते हैं जीवन और काम को अलग अलग खंडों में बांटने से तनाव और असंतोष पैदा होता है। उन्होंने कहा कि काम जीवन का ही हिस्सा है और उसे अन्य पहलुओं से अलग नहीं किया जा सकता। जब हम काम को जीवन का हिस्सा मानते हैं और उसे उसी दृष्टिकोण से अपनाते हैं तो संतुलन की चिंता समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी या बोझ के रूप में नहीं बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं तो आप उस काम में भी वही आनंद और समर्पण महसूस करते हैं जो आप जीवन के अन्य पहलुओं में करते हैं। ओशो का मानना था कि जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिए। जीवन केवल काम या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी अनुभवों और गतिविधियों का एक समग्र रूप है जो हम जीते हैं। काम केवल धन कमाने या जिम्मेदारियों को पूरा करने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपको आंतरिक शांति और रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक माध्यम होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी तरह से जागरूकता के साथ करें, लेकिन जब आप काम से बाहर हो तो पूरी तरह से आराम और आनंद में लीन हो जाएं। इस प्रकार आप हर पहलू को पूरी तरह से जी पाएंगे। ओशो के अनुसार ध्यान जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ है कि आप हर पल में पूरी तरह से उपस्थित हो। जब आप काम कर रहे हो तो केवल काम पर ध्यान दें, और जब आप परिवार या दोस्तों के साथ हो तो उन्हें पूरी तरह से समय दें। ध्यान से मन शांत होता है, जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलती है। ओशो ने कहा कि काम को बोझ मानकर करने से हम मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव करते हैं। जब काम को केवल पैसा कमाने का जरिया समझा जाता है तो व्यक्ति उसमें आनंद नहीं पाता और उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके विपरीत, यदि आप काम को एक रचनात्मक और आनंदमय गतिविधि के रूप में देखते हैं तो आप उसे बोझ के बजाय उत्साह के साथ कर पाएंगे। अगर आप अपने काम को अपनी रचनात्मकता का विस्तार मानते हैं तो आप उसे अधिक प्रेम और रुचि के साथ करेंगे और जीवन के अन्य पहलुओं में भी अधिक ऊर्जा और खुशी महसूस करेंगे। ओशो कहते हैं जीवन में असली संतुलन तब आता है जब आप पूरी तरह से अपने कार्यों और जीवन के प्रति समर्पित होते हैं। संतुलन की खोज में हम अक्सर दोनों ओर से खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन समर्पण का मतलब है कि आप जिस भी कार्य में होते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। इससे जीवन के हर क्षेत्र में सहजता और संतुलन आता है। इसलिए ओशो कहते हैं जब आप परिवार के साथ हो तो उस समय को पूरी तरह से जिएं और काम से जुड़े तनाव को छोड़ दें। इसी तरह आप काम पर हो तो अपने व्यक्तिगत जीवन की चिंताओं को छोड़कर पूरी ऊर्जा के साथ काम करें। ओशो के अनुसार जीवन का हर पहलू, चाहे वह काम हो या आराम, एक उत्सव होना चाहिए। जब आप जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं तो काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच का संघर्ष समाप्त हो जाता है। हर क्षण को जीने की कला ही सही मायने में संतुलन है। ओशो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का मुख्य आधार यह है कि हमें अपने जीवन और काम को एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। काम और जीवन को दो अलग अलग चीज़ें मानना ही असंतुलन की जड़ है। जब हम ध्यान, जागरूकता और समर्पण के साथ काम और जीवन के हर पहलू को जीते हैं तो स्वाभाविक रूप से संतुलन आ जाता है। जीवन को एक समग्र दृष्टिकोण से देखना, काम को रचनात्मकता और आनंद के रूप में लेना और ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करना, ये सब कार्य और जीवन के संतुलन का सही मार्ग है। अगर आप काम को आनंद और रचनात्मकता के साथ करेंगे तो वह खुशी और संतोष का स्रोत बनेगा और आप जीवन के अन्य पहलुओं में भी उसी संतुलन को महसूस करेंगे। तो ओशो की एक डिस्कोर्स सीरीज़ है जीवन जीने की कला, उसमें ओशो ने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आप वो डिस्कोर्स सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।